जी नमस्ते। ये हमारी मैथ की बेसिक क्लास है और ये पहली क्लास है। इसके बाद में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके और भी तमाम क्लासेस आएंगी। जिन लोगों को मैथ नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, वो लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, साथ ही साथ इसे नोट करने के लिए कहाँ देख लें, यूट्यूब पर। ठीक है ना जी, अभी आप समझते चलेंगे। बिल्कुल एकदम हम जीरो से पढ़ने वाले हैं और जीरो से एकदम हीरो की तरफ। ओके, धीमे 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 सारी चीजें। ठीक, ये चीजें हमें क्या करना है, लर्न एंड राइट कर लेना है। कुछ चीजें देखो याद ही करनी पड़ती है समझ के, और कुछ देखो याद करना और रटने में डिफरेंस होता है। याद करना मतलब जो चीज आपको समझ में आती है उसे याद कर रहे हैं आप। ठीक है, रटना मतलब वो चीज समझ में ही नहीं आ रही, बस रट रखी है। जैसे कहीं लिख रखा है, समझना जरा, लिख रखा है आई एम अ बॉय, ये लिख रखा है और आपको इसका मीनिंग नहीं पता और आप इसे याद कर रहे हैं, तो वो रटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रटना। बिना मीनिंग पता हुए सेंटेंस को याद कर ले, किन्हीं भी चीजों को याद कर लेना रटना है। लेकिन वही आपको इसका मीनिंग पता है कि हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक लड़का हूं, तो आप याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता है। बिना मीनिंग पता हुए आप कुछ भी करें, ये बेवकूफी होगी। ठीक है ना, बिना मीनिंग के कुछ नहीं करना चाहिए। मीनिंग पता है तभी आगे बढ़े। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, बेसिक क्लास है एकदम, बिल्कुल शुरू से काम करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे, जो मैथ है उसमें आते हैं डिजिट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अंक। कौन कौन से होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर ये यहीं तक होते हैं, इतने ही सारे। ठीक है ना, यहां से यहीं तक। ठीक, केवल और केवल 9। इन्हीं 9 डिजिटों को बना करके साथ में जीरो को मिला करके क्या बनती है? दुनिया भर की संख्याएं या नंबर्स बन जाते हैं। दुनिया भर के नंबर्स, जितने भी दुनिया में नंबर हो, वो सारे के सारे इन्हीं से मिलकर के बन रहे होते हैं। ठीक, जैसे अब हम समझते हैं नंबर, जिन्हें हिंदी में संख्या कहा जाता है। और ये कैसी होती है? जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट 5, जैसे मान लीजिए 9, 10, 11, डॉट डॉट 22, 23, डॉट डॉट 521, है ना, मतलब इन्फिनिटी तक। आप समझ पा रहे? कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है ना। इन्फिनिटी, अनंत, इसे कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं डिजिटों से मिलकर के ये सारे नंबर्स बनते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जब तक आपसे कहा जाए कि ये क्या लिख रखा है 20, ये क्या है? एक नंबर। ये क्या है? नंबर। लेकिन आपसे कहा जाए कि ये नंबर किससे मिलके बना है? डिजिट। कौन कौन सा डिजिट है? एक तो ये 2 है, एक ये 5 एंड 2, ये डिजिट है। ये क्या है? ये डिजिट्स है और डिजिटों से मिलकर के क्या बना है? एक नंबर। समझ आया सबको? वेरी गुड। तो अब हम देन पढ़ने वाले हैं नंबर्स के काइंड, नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर जो है मेजरली 2 पोर्शंस में बांटे जाते हैं। इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर को कहा जाता है अवास्तविक संख्या, और इसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर जो है, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके आता है आयोटा करके। ये आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलता है।
यहां नहीं, ठीक है ना। रियल नंबर्स हैं, इनके दो काइंड फिर बांटे जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट आप देखते हैं कौन सा है, इरेशनल नंबर है, जिसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या, और एक है रैशनल नंबर, जिन्हें कहा जाता है परिमेय संख्या। ये आपको पढ़ने को मिलता है 10th में, 9th में भी थोड़ा बहुत है, ये आपको मिल जाता है 6 7 से ऊपर जाते हुए मिल जाता है, इंटीजर वगैरह 6 में मिल जाते हैं, 7th में जाते जाते और मिलने लगते हैं, फिर और आगे आगे। ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ये P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, रूट में होते हैं। इनके एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे √2, √3, √5, रूट, मतलब ऐसे नंबर जो रूट से बाहर ना निकल सके। कहां से बाहर ना निकल सके, रूट से, वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे √4 लिखा जाए तो क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसे √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और ये पेयर बन गया तो बाहर निकल आएगा। तो जब बाहर निकल आया तो रूट खत्म हो गया, है ना, ऐसे। हालांकि इसे रूट से बाहर निकालने का ये नियम नहीं होता है, वो नियम दूसरा होता है, लेकिन हम यहाँ पे तो यही समझेंगे कि बाहर निकल आता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर नहीं होते। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है या रैशनल नंबर जिन्हें, तो ये क्या है, P/Q के फॉर्म में होते हैं। ये संख्याएं कैसी हैं, नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होते हैं नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा, जैसे लिखा हो 1, -2, या जैसे मान लो 1 लिखा है, -1 है, 1/2 है, ये सब कैसे है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। या कहीं लिखा है 4/3, ये 2, 1/2, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है ना, ध्यान रहे। रैशनल नंबर की भी बहुत सारी काइंड होती है, क्या होती है, काइंड्स, जिन्हें हम बड़ा डिटेल में पढ़े लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट यहां बनाए, काइंड करके, काइंड मतलब प्रकार या भेद जिन्हें कहा जाता है, और इनको हम डिवाइड करते हैं तमाम पॉइंट्स में, जिनमें से फर्स्ट हम बांटते हैं दो पोर्शन में, जिनमें एक में होता है आपका होल नंबर, जिन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि आपके 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक। ये होल नंबर्स होते हैं। वही दूसरे होते हैं नेचुरल नंबर, जिन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ध्यान से समझना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हाँ। क्या रीजन है, क्योंकि आप देखो ये कहां से शुरू हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 से, और ये कहां से है, 0 से, तो 1, 2, 3, 4 तो इसमें है, तो मतलब कहा जा सकता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 नहीं है इसमें, ठीक है ना। फिर इसके बाद में दूसरा काइंड हम बांटते हैं इंटीजर, इंटीजर्स जिन्हें कहा जाता है पूर्णांक, ठीक। इनके दो काइंड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर
नेगेटिव इंटीजर को कहा जाता है हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव नंबर का एग्जाम्पल है जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, और पॉजिटिव नंबर का एग्जाम्पल है जैसे प्लस का 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है ना। फिर इसी में हम लोग और भी आगे चलते, तो इसमें 2 पॉइंट्स और बांट देता हूं मैं, जिनमें आप समझेंगे। एक तो मैं बांट देता हूं क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, मतलब जिनमें केवल 2 संख्याओं का डिवाइड जा सकता है। या हिंदी में लिखे, यहां पे लिखेंगे इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हिंदी में लिखें तो इसके पास मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1, यहां लिख देंगे एग्जाम्पल में कौन कौन से, एक तो 1, या फिर ऐसे लिखें इसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे आपका 2 है, 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें 1 का डिवाइड जा रहा है, और 2 का 3 है क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। ऐसी 5 है क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है। ऐसी 7 है, 1 का जा रहा है, 7 का जा रहा है। ऐसे ही 7 के बाद 11 है क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है और 11 का जा रहा है। ऐसे ही इन्फिनिटी तक होते हैं। ध्यान रहे, कई बार हम लोग कंफ्यूजन में आके 9 लिख देते हैं, बोले 9 प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें 1 का भी डिवाइड जा रहा है और 1 का भी डिवाइड जा रहा है और इसमें 3 का भी डिवाइड जा रहा है। ठीक है ना। और इसमें 9 का भी जा रहा है। आप देखोगे इसमें लिख रखा है इट हैज ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, मतलब केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। एक तो 1 और एक इटसेल्फ, मतलब स्वयं, या फिर जिसे कहा जाता है इटसेल्फ, मतलब 2 होंगे। लेकिन ये तो तीसरा निकल आया। 4 भी नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। इसके ही पास देखो 3 फैक्टर हो गए, इस पे भी 3 हो गए। जहां केवल और केवल 2 हो, 1 कहेंगे भैया 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर? 1 इसलिए नहीं क्योंकि उसमें 1 का ही जा रहा है, यूनिट डिजिट है वो। ठीक है ना, यूनिट नंबर है, उसमें 1 का ही जा रहा है, केवल 1 का ही जा रहा है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल 1 का और खुद का डिवाइड जाता है, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। ओके, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, समझिए जरा। फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर, जिन्हें कहा जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर ध्यान से देखोगे तो लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब हिंदी में लिखेंगे इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके कंपोजिट नंबर हैं। फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखे लेते हैं हम, जैसे आपका सबसे पहले आएगा 4 क्योंकि इसके पास 1 है, 2 है, 4 है। फिर इसके बाद में जैसे 5 आता है, 5 नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 6 आ जाएगा। 6 के पास 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। कुछ इस तरीके से। ऐसे ही प्राइम नंबर फिर कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा? 6 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 है, फिर इन्फिनिटी तक तमाम होते। ठीक है ना। ये सारे इन्हीं में एक काइंड और बांटा जाता है जिनमें
जिसे हम यहां मैं ऊपर बांटे दे रहा हूं इसी में से, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, जिसे कहते हैं हम फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहा जाता है। और ये भिन्न जो है वो अपने P अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, जिसमें P होता है न्यूमरेटर और Q होता है डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में कहते हैं अंश, और इसे नीचे वाले को कहते हैं हर। ध्यान रहे, जो फ्रैक्शन है उनकी काइंड जो है वो तीन बांटी जाती है मेजरली। सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहा जाता है उचित भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं जटिल या मिश्रित भिन्न। ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अपने P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहां P कैसा होता है, छोटा होता है, Q बड़ा होता है। इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा मिल जाए 1/2 या 3/4 या 7/9, मतलब ऊपर का छोटा होगा, नीचे का बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखोगे इसमें क्या होगा, P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहां P कैसा होता है, बड़ा होता है, क्यूब छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, जरा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे लिखा मिल जाए 3/2 या 7/5 या 9/2 ऐसे। ठीक। वहीं आप ये देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है ए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां P छोटा होता है, क्यूब बड़ा होता है। ध्यान रहे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा मिल जाए 2 1/2, 3 1/2 या 7 2/5 ऐसा। ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा है। ए का वैल्यू छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक। इसी के साथ में हम दो काइंड और पढ़ते हैं फ्रैक्शन की, जिन्हें कहा जाता है, स्टार बना के लिख लेंगे हम यहाँ, जिन्हें दो काइंड और पढ़ा जाता है, जिनमें एक को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसे कहते हैं समान भिन्न। समान भिन्न के एग्जाम्पल क्या है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते, जैसे 1/2 या 2/2 या 3/2, ऐसे जिनके डिनोमिनेटर सेम है नीचे के। या आपको देखने को मिल जाए 2/4 या 1/4, ऐसे ये भी लाइक फ्रैक्शन है। वहीं दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ये कैसे होते, जिन्हें कहा जाता है असमान भिन्न, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 2/3 या 4/3। आप देखो यहाँ 5, सॉरी, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। या 7/2 या 3/2 ऐसे, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक। इतनी सारी चीजें आपको समझ आई या नहीं आई? गुड। इसी में ऑड इवन और होता है, ऑड इवन और ध्यान रखिएगा। ठीक है। या फिर यहां लिख लो थोड़ा सा, दो काइंड इसी की, एक और नंबर की, जिसे एक तो कहते हैं ऑड, जिसे कहते हैं विषम, ऑड नंबर, विषम संख्या, और एक होता है इवन नंबर, सम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है, क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर।
एग्जाम्पल लिखिए जरा, जैसे लिखा मिल जाए 224, देखो लास्ट में 4 आ रहा है, 398, देखो लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये इवन नंबर है। वहीं इसके एग्जाम्पल देखें, 223, देखो लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये ऑड नंबर है। ऐसे ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझाए दे रहा हूं कि क्या होता है। सबसे पहले आज हम केवल इतनी समझेंगे, फिर इसके आगे की काम आगे करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर मतलब यहाँ एक नया शब्द मिला हमें, फैक्टर, गुणनखंड, ये क्या होते हैं, ये कहां से निकाल लिए मैंने, तो ये सब कल की क्लास में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन और आगे पढ़ेंगे, फिर धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। नंबर्स को जितने टाइप के हम नंबर पढ़ते हैं वो मेजरली इन्हीं टाइप के नंबर होते हैं। जैसे कि हम -2 -3 पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है ना। वही मैं 2 3 4 5 कह रहा हूं, तो वो क्या है, वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकते हैं। ठीक इस तरीके से मैंने कहा 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप देखेंगे वो वाला आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना। फिर वही मैं कहूं कि 3/2 कौन सा फ्रैक्शन है, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। ये सारी की सारी मैं फिर से एक और बार समझाए दे रहा हूं। आप देखेंगे डिजिट, अंक जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में समझ ले, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में। ध्यान से समझना, डिजिट क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में अंक कहते हैं, जो क्या होते हैं, 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होते हैं, 9। कितने तक, 1 2 3 4 से, मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए, जो सिंगुलर फॉर्म में होते वो होते हैं डिजिट। देखो 1 1 1 1 1 1 ही तो नजर आ रहा है, सिंगुलर है कि नहीं। आप वहीं देखोगे नंबर जो बनते हैं वो नंबर बनते हैं डिजिटों को मिला के। किन को मिला के, डिजिटों को मिला के। ठीक है ना। डिजिटों को मिला के कैसे, कि देखो 1 2 3 4 9 10, 10 बना तो किससे, 1 और 0 से, 11 1 और 1 से, 22 2 और 2 से, इन्हीं डिजिटों से मिलके तो बन रहा है। और ये आगे तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। फिर ऐसे ही नंबर्स की काइंड बांटी मैंने। नंबर दो तरीके के, एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको 11 12 में पढ़ने को मिलता है, रियल नंबर आपको 10th में पढ़ने को मिल जाता है। कहां मिल जाता है, 10th में चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, वहां पढ़ने को मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इरेशनल रैशनल आपको 9th में पढ़ने को मिल जाते हैं, 8th में पढ़ने को मिल जाता है। रैशनल नंबर 9th में पढ़ने को मिल जाता है, इरेशनल नंबर। ये सब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, या यूं कहेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते। रूट, जिसे ये जो लगाए ना ऐसा, इसे रूट कहते हैं। ठीक है ना, रूट, या फिर जिसे करणी कहा जाता है हिंदी में। रूट से बाहर नहीं निकल सकते, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जो रूट से बाहर निकल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे P/Q के फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 -1। अब देखो 1 क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। -1 नेगेटिव नंबर हो गया, 1 आपका पॉजिटिव नंबर भी हो गया। 1/2 आपका फ्रैक्शन हो गया, कौन सा वाला, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इसमें लिखे हुए सारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है। तो रैशनल नंबर ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। इसमें एक और रह रही है काइंड, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और होता है जिसे कहते हैं डेसिमल, जिसे कहा जाता है दशमलव। डेसिमल आपका रह रहा है। डेसिमल दो फॉर्म में होता है, कितने में, दो फॉर्म में। कौन कौन सा, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जिसे कहा जाता है हिंदी में शांत दशमलव, और इसे कहा जाता है
टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल है जैसे 2.4 या 2.367, ठीक है ना, मतलब शांत हो गया, पॉइंट आगे नहीं जा रहा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी काइंड होते, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लिखे जैसे 2.333 डॉट 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 चला गया, या 2.464646 डॉट 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 चला ही जा रहा है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। इसे हम बार चढ़ा के भी लिख सकते हैं, जैसे इसे हम लिखना चाहें 2.33 को तो हम इसे लिख सकते हैं 2.3 पे बार ऐसे, ठीक है ना, बार जिसे कहा जाता है BAR बार ऐसे। अब देखो बहुत सारी काइंड होती है रेशनल नंबर का। सबसे पहले हमने पढ़े थे होल नंबर, एक काइंड पढ़ी जिसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, मतलब दुनिया भर की सारी संख्याएं जो कि 0 से शुरू हो रही है वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, होल नंबर में। नेचुरल नंबर कौन से, जो हमें पहले से ही पता है, वो है 1 2 3 4। 0 का आविष्कार बाद में किया गया था, और आप खुश नसीब हैं, आप इंडियन से, और 0 का आविष्कार इंडिया ने ही किया था, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इंटीजर जिन्हें पूर्णांक कहा जाता है, ये क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जिन्हें ऋणात्मक संख्या कहा जाता है, नेगेटिव मतलब माइनस आएगा, तो -2 -3 -4 माइनस ऐसे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव नंबर में जितना छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होगा नेगेटिव नंबर। जैसे -1 इन सभी नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा है। माइनस आपसे कहा जाए -1 में और -4 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो क्या है, -1 सबसे बड़ा नंबर है। -1 क्या है, सबसे बड़ा नंबर। वहीं पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। फिर देखेंगे, हमने देखा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, एक और काइंड। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वो स्वयं इटसेल्फ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं 17 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 17 में किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं जाता, केवल और केवल किसका डिवाइड जा रहा है, 1 का और 17 का, तो वो प्राइम नंबर है। अगर मान लो उसमें किसी अन्य संख्या का डिवाइड चला जाता तो वो प्राइम नंबर कहलाता क्या, नहीं, क्या बन जाता, वो आपका कंपोजिट नंबर बन जाता, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके पास में दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक। फिर हमने पढ़ा फ्रैक्शन, क्या पढ़ा, फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं, P/Q के फॉर्म में होता है। P को कहा जाता है न्यूमरेटर मतलब अंश, Q को कहा जाता है डिनोमिनेटर मतलब हर। फ्रैक्शन के 3 काइंड मैंने बांटे, कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कहा जाता है उचित भिन्न, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। ध्यान से समझना, P/Q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जहां पे P छोटा होता है Q बड़ा, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, वो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/2 या 5/7 या 15/50 ऐसे, मतलब ऊपर का छोटा है नीचे का बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसे उचित भिन्न कहा जाता है। वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें P/Q के फॉर्म में हो लेकिन P बड़ा हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे समझना जरा, 3/2, तो 3 ऊपर लिखा है 2 नीचे लिखा है, 3 बड़ा है 2 से नहीं बड़ा है, बड़ा है। तो 7/5 है, 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर तीसरा फ्रैक्शन हमने पढ़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके हिंदी में बहुत सारे नाम होते, जिन्हें जटिल भिन्न या मिक्स्ड भिन्न या मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। ये P/Q के फॉर्म में पाई जाती है, मतलब कि P छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, लेकिन बगल से जो A लिखा है उसका वैल्यू छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 1/2, इसे पढ़ा कैसे जाता है, हिंदी में इसे पढ़ते 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, 7 सही 2/5, ठीक। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 2 and 1/2, 2 and हाफ भी पढ़ देंगे, जैसे इसे 1/2 का मतलब हाफ होता है, 2 and 1/2 या 3 and 1/2 या 7 and 2/5, कुछ इस तरीके से। फिर फ्रैक्शन की और काइंड भी होती है, ये एक्स्ट्रा में होती है। एक तो होता है लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसे समान भिन्न कहते हैं, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन के अंदर जब हम ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें
एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सेम, तो सीधा हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं, मतलब नीचे वाले डिजिट या नंबर सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेना ही लेना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया, कोई परेशानी, पक्का, गुड। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था एक और काइंड, ये बहुत छोटी सी बात है, हम सब जानते हैं। दो तरीके के काइंड और बांटी हमने, जिसमें से एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें विषम संख्या कहा जाता है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा होता है, वो ऑड नंबर होते हैं। पहले कुछ भी हो, डजंट मैटर, पहले कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल और केवल लास्ट डिजिट से है। लास्ट डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी आता है तो आपका ऑड नंबर है, ठीक। इवन नंबर देखेंगे कौन सा है, जिनके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। अच्छा, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो हम तो भली भांति परिचित होंगे इन चीजों से। आपने कभी सुना होगा दिल्ली में जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऑड इवन में गाड़ियां चलती है। ऑड इवन समझते हैं, मतलब जिन गाड़ियों का नंबर इवन डिजिट पे खत्म हो रहा है वो गाड़ियां चलेंगी उस दिन, इवन वाले दिन। और ऑड वाले दिन कौन सी गाड़ियां चलेंगी, जिनका नंबर ऑड नंबर पे खत्म हो रहा है। समझ आया, ऑड इवन का मतलब एक दिन ऑड चलता था, एक दिन इवन चलता था, ऐसे। समझ आया, जिससे पॉल्यूशन कम हो, वाहन ज्यादा से ज्यादा यूज ना कर पाए लोग, कम से कम यूज करें, ठीक है ना, इस वजह से, पॉल्यूशन कम करने की वजह से। लेकिन ध्यान रखो, ये भी मैथ था, सरकार की नीतियों में भी मैथ होता है। मैथ बहुत खूबसूरत चीज है अगर ध्यान से समझ लो तो। फिर हमने इसकी एक और काइंड बांटी थी, चूंकि हमारे पास में जगह कम है तो थोड़ा हमने वहीं के वहीं घुसा दिया है उसमें जबरदस्ती करके। डेसिमल, क्या एक और नई काइंड आती है रैशनल नंबर की, डेसिमल, जिसे कहा जाता है दशमलव। हिंदी में पॉइंट आता है, दशमलव मतलब क्या है, पॉइंट है, इसे पॉइंट भी कह देते हैं, ठीक है ना, बिंदु। और आप देखेंगे ये दो तरीके से बांटे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहा जाता है शांत दशमलव, मतलब ऐसा डेसिमल जिसमें डिवाइड, अगर कोई डिवीजन कर रहे हैं हम, मतलब भाग कर रहे हैं और भाग देते समय डेसिमल आया, और डेसिमल आने के बाद 2, 3, 4 डिजिटों बाद डेसिमल शांत हो गया, मतलब कि नीचे रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच गया, तो वो शांत दशमलव हो जाता है। पूरा भाग चला गया तो वो कौन सा है, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होगा, अगर डिवाइड जाता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ बचे ही जा रहा है उसमें, कितना ही कर लिया, डेसिमल लगाने के 6 डिजिट तक, 7 डिजिट तक हमने डिवाइड दे दिया, और डिजिट घूम घूम के वही डिजिट आ रहे हैं, बार बार कहीं 3, 3, 3, 3, 3, 3 आ रहा है, या 2, 2, 4, 6, 4, 6, 4, 6, या 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6 आ रहा है। 4, 4, 5, 5, 6, 6 संख्याएं बराबर रिपीट होती रहती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी भी दो काइंड होती है, ठीक है ना, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक रिकरिंग या रिपीटिंग जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहीं तक पढ़ने वाले, समझ आया इतना आप सबको, वेरी गुड। अब जिनको नहीं समझ में आया है वो भी समझ सकते हैं दोबारा इस क्लास को, कैसे, यही वाली क्लास में आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा, ओके। तो आप जाकर के यूट्यूब से इसे बड़े अच्छे से, बड़े शांतिपूर्वक, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं अगर ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो स्पीड कम करके सुन लेना उसमें, मैं अगर बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूं तो इसकी स्पीड बढ़ा के सुन लेना। समझ आया नहीं आया, कल आप सबकी नोटबुक्स पे ये सारा का सारा डेटा क्या चाहिए मुझे, नोटेड चाहिए, ओके। समझ आया नहीं आया, यकीन मानो अगर ये सारी चीजें आपने लर्न कर ली, आप 12 तक के मैथ में जितने भी नंबर डिजिट का खेल होता है वो सब खेलना सीख जाएंगे। मैथ इज अ गेम, समझिए जरा, एक खेल है मैथ, खेलना सीख गए तो चलो ट्राई करें। एक काम करते, चलिए आप लोग एक काम करो, एक कोई नंबर सोचो अपने दिमाग में, सोचो जरा, और कैलकुलेशन करना अपनी अपनी रफ कॉपियों पे, ठीक है। अच्छा, छोटा ही डिजिट सोच, मतलब नंबर सोचना नहीं, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। सोचिए जरा, 1 से 9 तक का सोच लो, 1 से 9 तक, 1 से 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचो। सोच लिया, वेरी गुड। सोचने के बाद में क्या करिए, अब उस नंबर में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो,
कर लिया? पक्का? गुड। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं फिर से एक और बार रिपीट कराए दे रहा हूं। एक नंबर सोचो 1 से 9 के बीच में, जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। नंबर सोचने के बाद में उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर से एक और बार उसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए। जो आंसर आए अब उसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपके पास में 2 डिजिट की नंबर आ गया होगा, 2 डिजिट की संख्या। उन दोनों डिजिटों को आपस में ऐड कर दो। जो भी डिजिट आए हो आपके पास में उनको ऐड कर दो आपस में। कर दिया? करिए, जल्दी करिए। और आप देखेंगे जो अब नंबर आया होगा, 3 डिजिट आए हैं तो 3 को कर दो ऐड आपस में। मतलब तब तक ऐड करते रहो जब तक कि 1 डिजिट ना आ जाए, और आप देखेंगे वो डिजिट सबका 9 आया होगा। क्या आया है? आया है? हाँ, ये गेम है। कैसे आया कल बताएंगे। ओके, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। ये गेम आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने अपने दिमाग में सोच करके।